नाम अब्दुल महफूज खान है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का। आज जो आप आई हैं, आपकी जो पूरी टीम आई है, क्या है पूरा मोटिव, क्या है, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का एकमात्र उद्देश्य है संपूर्ण भारतवर्ष में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना है। आज के परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर कहीं हमले हो रहे हैं, खबर को प्रकाशित करने के लिए, और माफियाओं द्वारा हत्याएं भी की जा रही है। तो आज के वर्तमान परिदृश्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत ज़रूरी हो गया है। सरकारी कार्य में अगर कि भ्रष्टाचार को अगर उजागर करने के लिए पत्रकार जाता है तो धारा 186 लगाया जाता है, या किसी की बाइट लिया जाता है और खबर लगाया जाता है तो ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन 384 की धाराओं का उपयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। पत्रकार अगर नहीं होगा, पत्रकारिता यदि नहीं होगी तो लोकतंत्र में बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो पत्रकार सुरक्षा कानून संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होना चाहिए, ये हम आह्वान कर रहे हैं। और आज हम जो अभी यहाँ जो बैठक हुई है, इसमें हमने डॉक्टर सोहेल खंडवानी साहब को एज ए संरक्षक हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुशंसा पे नियुक्त करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और हमारे लिए ये बहुत ही प्लेज़र है, हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे संगठन के साथ सहयोग करने के लिए साथ में कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलना चाह रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो आपने मोमेंटो दिया है, लेटर दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पद दे रहे हैं आप, क्या? हमने सोहेल खंडवानी साहब को तो सभी लोग जानते हैं, और मार्गदर्शक, सलाहकार, और जो भी बोल लीजिए, सारे शब्द एक ही हैं। हमारे लिए आदरणीय है और सम्मानीय है। वो जैसा संगठन को यहाँ विस्तार करने में अपना जो भी सहयोग करेंगे वो सराहनीय होगा। सर क्या कहना है? सबसे पहले पैशन से मैं माहिम दरगाह, हाजिली दरगाह से जुड़ा हूँ। प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन हूँ। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए, और ख़ास करके माहिम और हाजिली जो है वो एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। आज यहाँ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के लोग आए, और इनके इरादों को मैंने समझा, काफ़ी नेक इरादा है इनका। और जितने भी जो ये प्रेस के लोग हैं उनका सिक्योरिटी कैसा करना, और जो उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस होते हैं उस पे इनका मुद्दा है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है हमारे को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और ये लोग हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते। तो हमारी टीम 2 माहिम दरगाह के साथ में लगभग 200-250 प्रेस के लोग हैं। हमारा खुद का एक पोर्टल है, ये भी एक कमेटी है जो हमारे साथ में जुड़ के काम करेंगे हम लोग। और इंशाल्लाह जो भी बेस्ट हो सकता है प्रेस के लिए, इनकी कमेटी के लिए, जो भी हम एडवाइस दे सकते, जो भी हम इनके साथ में मिलके कर सकते, माहिम और हाजिली इनके साथ में। थैंक यू सर। मीडिया को, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये स्तंभ गिराने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं। पत्रकार के ऊपर गंजा लगाया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये बात कितनी गलत है आपकी नज़र में? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते। अभी इसको लोग कैसा अपने हिसाब से समझे। कुछ लोग जो है उसको एक एक्सटॉर्शन के तौर पे देखते, कुछ लोग इसको एक अपने करेक्शन के तौर पे देखते। तो अगर एक राइट एंगल या पॉजिटिव मोड में उसको देखें तो यही लोग हैं जो हमारे को गाइड करते हैं। बट कुछ जगह पे ऐसा हो गया था कि हमने भी देखा था कि न्यूज़ में कि ओपिनियन की जगह पे कुछ प्रिंट मीडिया जो है वो जजमेंटल हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज आज हमारे को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है। वी कैन नॉट सिट ऑन एनी जजमेंट। जो ओपिनियंस आते हैं वी हैव टू टेक अ लीड फ्रॉम दैट ओपिनियन, और उससे हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिलशाद खान है। मैं अपना अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम सोहेल भाई के ऑफिस पे आए थे, तो सोहेल भाई को जोड़ने के लिए और अपने समझ लो संस्था में उनकी मार्गदर्शन के लिए हम लोग ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि अगर हम आपसे पूछे कि जोड़ना था, बहुत सारी प्रेशर आ चुका था कि जोड़ना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जोड़ना चाहिए मतलब सोहेल भाई के यहाँ की जानी मानी हस्ती हैं, और ऐसे लोग हमारे उसमें जोड़ेंगे संस्था में, तो एक क्या होता है कि एक सपोर्ट भी मिलता है, और हर चीज़ में सपोर्ट होती है, और जो चीज़ें हमारी रुकी हुई वो आगे बढ़ेंगी हमारी। जैसे भाई ने बताया कि मीडिया के साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं, सच दिखाई जाता है तो उन पर धारा लगाई जाती है। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए कितना कारगर सिद्ध होगा आपका यहाँ पर आज जो मीटिंग है?
देखो, अगर पत्रकार अपनी वाली पे आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मगर क्या होता है कि कुछ पत्रकार जो होते हैं वो इस काबिल भी होते हैं कि खुद गलत करते हैं। मगर हमने क्या है कि भी जब गलत भी है तो पहले वेरीफाई करो या उसका पूरा डिसीजन निकालो क्या हुआ है, उसके बाद कोई भी धारा लगानी चाहिए। और क्या आपके साथ में और पूरा डेलीगेशन आया, कौन कौन लोग आए हैं? हमारे साथ तो बहुत सारे जने इसमें, अभी बहुत सारे जने, इससे नाम किस किस को बताएंगे, सब अधिकारी हैं और जो संस्था से जुड़े वो लोग हैं, पत्रकार हैं, एनजीओ वाले हैं और जो भी लोग हैं सब समर्थन करने वाले हमारे साथ में हैं। सर के साथ जुड़ के और क्या आगे नया क्या करने वाले हैं? बस नया ये कि जो हमारी पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए हमने मांग की है उसको और आगे बढ़ाना है और उसको बहुत जल्दी इसको हमको एक बहुत बड़े ओहदे पे लाके खड़ा करना है और इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा। दिलशाद जी, कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कहा जाता है कि मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आप मानते हैं कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, मानते हैं इस चीज का? वो तो हर जगह होता है, पत्रकारों पे क्यों ले रहे हो, नेता पे ले लो, समाज सेवक पे ले लो, सब तरह में होता है। वो हर आदमी हर जगह अलग अलग होते हैं, उसका कोई वो नहीं है कि हमारे यहाँ है तो उनके यहाँ, वो सब में ही होता है। हमारा देश काफी बड़ा है, यूट्यूब पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिखाता कोई किसी के बारे में, इस पर कितना लगाम लगनी चाहिए? लगाम नहीं है जब तक, देखो अभी ये तो सरकार के मसले हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी संस्था है और हम लोग एक अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग उस पर टॉपिक देना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। और वो हमारी फाइट हमको कैसे करनी है हम कर सकते हैं और हम करेंगे। जी, मेरा नाम महेश रेड्डी है। मैं बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ और वी आर ऑल एंगेज्ड इन वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारी संस्थाएं हैं बहुत सारी जहाँ पर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग, पैरामेडिकल ट्रेनिंग वगैरह हम करते हैं। और ABPS में यानी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति में हमारा एडवाइज़र का पोस्ट है और आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ गाइड एंड एडवाइज़र बीइंग अ सीनियर। तो इस संस्था में बहुत सारे सीनियर लोग और भी हैं। वेस्टर्न इंडिया और इस तरफ का जो एरिया है यहाँ पर हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं और जब भी महफूज भाई इस तरफ होते हैं तो हम लोग मिलके भी प्लान आउट द स्ट्रैटेजीज एंड प्लान आउट डू द प्लानिंग कि आगे कैसा बढ़ना है, इस संस्था के जो कार्य हैं उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इस बारे में हम लोग उस कारण से हम जुड़े हुए हैं इनके साथ। आपका कैसे हो गया था इसमें टीवी अगर बात करें? सर, राइट सिंस द बिगनिंग आप पहले से अगर देखें तो पत्रकार, आप जानते हैं पत्रकार यानी या पत्रकारिता आप बोलेंगे तो उसको डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बोला जाता है। अगर हम अपने चौथे स्तंभ अभी इधर रिसेंट टाइम्स काफ़ी नज़दीक के आप वक्त में अगर देखें तो पत्रकारिता को जो का एक मकाम जो था, जो इज्जत थी, आप देखेंगे इट इज़ डाउन ऑन द डिक्लाइन। वो धीरे धीरे कम हो रही है, लोग लांछन लगा रहे हैं, कोई बोलता है ये लोग खाली एक्सटॉर्शन का ही काम करते हैं। ऐसा सच नहीं, अच्छे बुरे लोग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो पत्रकारिता सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए है या पत्रकारिता सिर्फ किसी को बढ़ावा देने के लिए है? ठीक है, कोई बोलता है मीडिया बिक गई है, कोई ये हो गया है। जी, सभी जैसे बोलते हैं कि अच्छे लोगों की भरोसे पे बोलिए, ये अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं और अच्छे लोग जो हैं उनके वजह से आज जो हर सेक्टर कायम है। हर सेक्टर में ईमानदारी ना हो तो वो तो ख़त्म ही हो जाए फिर ऐसा। थैंक यू सर। यस सर, आपका नाम? मेरा नाम कल्पेश मेहता है। मैं प्रोफेशन से बिल्डर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और शिवसेना में गुजराती सेल का पूरा जिम्मेदारी देख रहा हूँ मुंबई के लेवल पे। जी, आज जो टीम पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? टीम सबसे पहले मैं दिलशाद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। और सोहेल भाई को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतने नोबल कोज में उनकी एंट्री हुई है। और जब भी मैं ये सुन रहा था तो मैंने जब ये पढ़ा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ, तो सबसे मुझे दिमाग में ये हिट हुआ कि अगर पत्रकारों की सुरक्षा नहीं है देश में तो वी आर ए फेलियर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा, सिंस मैं शिवसेना में हूँ तो मैं सबसे पहले ये हमारी सरकार के पास लेके जाना चाहता हूँ कि पूरे देश का तो मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे स्टेट में, एटलीस्ट महाराष्ट्र स्टेट में पत्रकारों को ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको सुरक्षा का एक पहलू होना चाहिए कि भाई हमको पत्रकार सुरक्षित नहीं है उस तरीके से। जी सर, इससे हटके थोड़ा अलग सवाल है। जी। पत्रकार सुरक्षा की बात आपने सुनी जी, लेकिन कुछ आर्थिक समस्याएं भी हैं। कोविड में नौकरी छूट गई है, बराबर। किसी के पेरेंट्स एक्सपायर, किसी के बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, तो जितने चैनल्स हैं सब निजी चैनल हैं। बराबर। अगर कुछ हादसा हो तो उसको अलग कर दिया जाता, निकाल दिया जाता है। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए पत्रकारों के लिए एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि तो उसके लिए आप एक गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं लेके जाऊंगा, मैं कड़ी बनूंगा पत्रकारों के बीच में
और गवर्नमेंट के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक फोरम बनाएंगे, उसमें एक हर हफ्ते में हमारे नेताओं को बुलाऊंगा, वो आएंगे, सुनेंगे क्या है, हम सीएम तक लेके जाएंगे, होम मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे जितना भी हो सकेगा सरकार से। जो लॉ में बैठता है, कानून में बैठा है, वो पूरा हम उसके, पत्रकारों से ऊपर कौन है आज की डेट में, क्योंकि आज कोविड का इतना, जो आपने बोला, कोविड का इतने सेंसिटिव जो सिचुएशन था, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सिर्फ पत्रकार तो थे जो बाहर का जो क्या हालत है वो बता रहे थे। और पत्रकारों, जितना डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है उतना इक्वल कंट्रीब्यूशन पत्रकारों का है। उन्होंने ही तो बताया कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस तरीके से आज भी न्यूज़ में ही हम देखते हैं ना, आज भी न्यूज़ में देखते कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने केसेस कम हो रहे हैं, और वो हिसाब से हम घर से बाहर निकलते या नहीं निकलते। हमारी सेफ्टी, हमारी जो सेफ्टी है वो पत्रकार ही करते हैं, डॉक्टर का रोल तो बाद में आता है। तो पत्रकारों को ये, अगर समझो ये ऐसी कोई गवर्नमेंट अगर कहीं भी लैग कर रहा है पत्रकारों को सिक्योरिटी और सेफ्टी देने में, तो हमारा वो प्राइम कर्तव्य, प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि भाई पत्रकारों के जो विषय है वो सबसे पहले लिए जाए। इनफैक्ट जो भी कंसर्न अथॉरिटी है सबके मैं लेके जाऊंगा, आप मुझे दीजिए राइटिंग में, बराबर है करेंगे तो आप उसके, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब ये तो प्रायोरिटी है। आप इंसानियत के नाते, जैसे आप ट्रस्टी है काफी बड़े यहाँ पे, आप क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि हर चीज सरकार के कामों में बहुत देर लगती है, लेकिन इन वैसे अगर हेल्प की बात है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ये प्रेस का ताल्लुक है, हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फ्रीडम स्पीच का जो सबसे बड़ा लीगल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रेस है। और अगर प्रेस को हम अलाइव रखेंगे तो हमारी भी उसमें एक विक्ट्री है, क्योंकि इनके थ्रू ही हम जान सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। कल्पेश भाई ने जैसा बताया कि ये शिवसेना से जुड़े हुए, और गवर्नमेंट आज शिवसेना की है, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनको भी हम अपील करते हैं कि भाई क्या बेस्ट कर सकते हैं थ्रू हिज प्लेटफॉर्म। हमारे लाइक कुछ होगा तो डेफिनेटली हम करेंगे। तो प्रेस को प्रोटेक्शन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर।